कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। आपके लोग अगर ऐसे बिना कारण के हम लोग को मारते तो हम लोग का क्या होगा? अरे हम लोग तो रोज खाने कमाने वाला आदमी है। अरे दुकानें बंद हो जाएगा तो घर में बच्चे बुजुर्ग भूखा मर जाएगा भैया। हम आप सबके सामने बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे रहते कोई भी किसी गरीब गुरबा पर अत्याचार नहीं कर सकता है, चाहे वो हमारा खुद का ही आदमी काहे नहीं हो। काका, अरे तुम कब आ गई? खुश रहो खुश रहो। विजय से मिलने आई हो? जी वो उस दिन के बाद से कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता हो रही थी। तुम्हारा चिंता वाजिब है, मगर हम तुमको इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं विजय पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ विजय अपना कमरा में। कौन? मेघा? लगता है भाई बहन के बीच सुलह हो गई है। अरे हम तो एकदम पहचान ही नहीं पाए कि तुम हो। कैसे पहचानोगे? मेघा से सुलह जो हो गई है, अब तो तुम्हारे लिए अपना घर अपना परिवार ही सब कुछ है। हम क्या हैं? एक समय था जब तुम हमारे कदमों की आहट तक सुन लेते थे, और आज हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा स्पर्श तक महसूस नहीं कर पाए तुम। अच्छा है, जो लोग दूर थे वो अब करीब आने लगे हैं तुम्हारे, और हम पास होकर भी दूर होने लगे। अरे पगली, तुम सोच भी कैसे ली कि हम एक पल के लिए भी तुमको भूल पाएंगे? दरवाजे पर तुम्हारा कदम पड़ते हमको एहसास हो गया था कि तुम हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुमसे। ये तो मेघा का नाम काहे लेते? तुम तो जानती हो हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा, तो ये मजाक था? अगर ये मजाक था तो कहाँ थे इतने दिनों तक? ना फोन किया ना मिलने आए, क्या समझे हम इसे? तुम तो जानती हो हमको इलेक्शन का कितना टेंशन है। अगर निशा इलेक्शन हार गई तो हम घर के लोगों का विश्वास खो देंगे। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ पाए, बता पाए सबको कि हम इस घर का बड़का लड़का है। इस काम में अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम तो एकदम सीरियस हो गए। अरे तो तुम मजाक कर रही थी क्या? अरे मैडम इतना मजाक मत किया करो हमसे, क्या है कि हमारा दिल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा जी। बाबा से मिली क्या? कहाँ है? हॉल में। अरे जया अलबिया का? हाँ भाभी। वह लड़की कैसे घर में आना जाना ठीक बात नहीं की बाबा। ठीक तो नहीं है, इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहते थे। भाभी जया लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों ना दोनों का जल्दी से जल्दी ब्याह करा दिया जाए। जग हंसाई से भी बच जाएंगे या सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। जया घर में आ जाएगी तो सब चिंता ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ सोचिए ले बानी तो हमरा से पूछे की जरूरत का बा? अरे आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? आप मलकनी है घर की, आपके परमिशन के बिना कुछ किया जा सकता है कहीं? यहाँ आज तक जो ई घर में भइल बा का हमरा से पूछ के भइल बा? कौन बात के बारे में बात कर रही हैं आप?
व्यापारी संघ के अध्यक्ष के पिता के रोवा लोग काय उठा ले ली। मैं भी लगता है आपका विश्वास उठ गया हमारे ऊपर से। जब तक भैया जिंदा थे तो आपको ही सबसे दूर रखे, और हमारा भी कोशिश था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम जो किए हैं गलत किए हैं तो आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। भाभी, जब कोई सहारा नहीं था तब आसरा मिला है हमको ये घर में। कोई हमको एहसास नहीं होने दिया कि हमें घर का हिस्सा नहीं है। सब विश्वास किया हमारे ऊपर, और आज जब ये विश्वास ही उठ गया तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। हमरा के माफ कर दी। न जाने अपना रो में कहा कर देनी। पाप मत चढ़ाइए भाभी, आप बड़ी हैं। अरे पाप की भागीदारी तो हम हो गई नहीं है। न जाने का हो गई बा हमार बुद्धि के। जब से दीदी जी और रितेश बुआ घर छोड़ के गई बाड़न, हमार तो बुद्धि अब पगला गई बा। अब तो हमरा अपने ऊपर विश्वास नहीं खेबा। भाभी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जब तक बाबा जिंदा है ना तब खुद कुछ गलत करेगा ना कुछ गलत होने देगा। अब बस थोड़ा भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। ये घर पर आने वाले कोई भी तूफान को पहले बाबा से टकराना होगा। बस भरोसा रखिएगा हमारे ऊपर। तो बोलिए बाबूलाल जी, क्या काम? दुलारी जी, दरअसल हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोग के अलावा हम ही हैं। इसका मतलब आप हमको ही बारी कर रहे हैं का? ये तो बेइज्जती है। बिंदा, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा का? जाओ यहाँ से। I'm sorry. ना बताइए। नेताजी, आपके कारण हमें अपना सग्गा भाई को बाहर भेजना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खास बात बतियाने आए हैं यहाँ। दुलारी जी, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करें उनका सहयोग आपको मिलता रहे। एक मिनट बाबूलाल जी, ये कौन सा सतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं आप? वो है ना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था। हम भी जानते हैं कि अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब पावर में भी नहीं है। लेकिन हम अब भी पावर में हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? बंदूक के जोर पे अपना शासन चलाते हैं, वोट के दम पर नहीं। लेकिन अब तो आपको भी वोट बटोरने का जरूरत पड़ गया है दुलारी जी। तब आपके सतीश कुमार आके वोट इकट्ठा करेंगे हमारे लिए? नहीं, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवा देती हैं तो विजयकांत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। तब आप इस महाराजगंज की अकेली रानी बनकर जिएंगी। अच्छा, तो हमको रानी बनाना चाहते हैं? मेरी बात को छोड़ भी दें तो आपको अपने पति का खून का बदला भी तो लेना है। नेताजी, आप हमको बच्ची समझे हैं का? जो इस तरह से समझा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि बाबा कोई गली का आवारा कुत्ता है जो उसकी देह पे डंडा मार मार के खत्म कर देंगे उसको? सतीश कुमार जी बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवाना चाहती हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। बाबूलाल जी, हम सिर्फ बाबा को नहीं, बाबा और विजयकांतवा दोनों को खत्म करना चाहते हैं अपना बलबूता पर। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार जी बस आपकी मदद करना चाहते हैं। और ठीक है, अगर हमरे हाँ कहने से उनको खुशी मिलता है तो कह दीजिएगा जाके। जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। हमें आपकी तरफ से खबर मिलने का इंतजार रहेगा। अच्छा, प्रणाम। अरे बताइए। हाँ देखिए, इतना टाइम हो गया। हम जानते थे हुजूर
2 ही दिन भी चैन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसमें हुजूर का भी क्या कसूर है? हमारी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसी है हमारी सीमा रानी? हुजूर का अमानत है, एकदम सही सलामत है। जब से आप बोल कर गए हैं तब से मच्छर मक्खियों को भी नहीं भिनभिनाने दिया उसके आसपास। रूई जैसा देह है उसका, हवा बयार न छू जाए इसके लिए सारी खिड़कियों तक को बंद कर रखा है हमने। क्या बताएं, अब बर्दाश्त नहीं होता है चमकी भाई। हमारी जान को हमारे सामने तो लेके आओ, तनी जी भर के देख तो ले उसको। काहे नहीं हुजूर, आपका अमानत है, चाहे तो दिन रात देखते रहिए। बाकी मुंह दिखाई तो लेकर आए हैं ना? भरोसा नहीं हम पर का चमकी भाई। हाँ, देंगे देंगे, मुंह दिखाई भी देंगे, लेकिन पहले अपने चांद को जी भर के देख तो ले एक बार। माफी चाहते हैं हुजूर, मुंह दिखाई लिए बिना हमारी बेटी आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन ये हमरा गारंटी है कि 6 महीने तक हमारी बेटी आपके पास रहेगी। हाँ, और 6 महीने तक आप पलंग से नहीं उठिएगा। हाय 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 हाय, इतना तरसाती का हो चमकी भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। देखो, हम माला माल कर देंगे तुम्हें, भाग थोड़े जाएंगे यहाँ से। विश्वास रखो हम पर। कोठा पर विश्वास का सौदा नहीं चलता है रज्जन बाबू। दाम पहले, माल बाद में, यह यहाँ का उसूल है। देखो चमकी भाई, प्रणाम। अगली बार आइएगा तो पूरा दाम लेकर आइएगा। काहे ना कि हमारी बेटी के लिए बहुत सारे लोग नोटों की गड्डी लेकर बैठे हैं। प्रणाम। भैया जी चलिए, नहीं तो कोठा पे इज्जत उतर जाए। चुप चुप साला, रुपया कमी है क्या हमारे पास? हैं? चलिए कमी है कोनो? चलिए। अरे इसके मुंह पे रुपया दे के मारेंगे हम। साली चमकी देवी, जवानी का औकात नहीं है, मादर जात का। चल लाल से पैसा का बात करती है, हमारा बेइज्जती करती है साली हमारा। छोड़िए ना भैया जी, पतुरिया जात की बात का कहाँ आप बुरा मान रहे हैं? उस साली की क्या औकात कि आपको बेइज्जत करे? सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हमारा इतना बेइज्जती है। साले बोला था पैसा का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर, तुम किया नहीं। अब साला तुमको मार के हम दाम वसूलेंगे। अरे भैया, हमारे जिंदा रहे पे जब 50,000 रुपया दाम नहीं लगा तो मरने पे कौन देगा आपको? साला जब तूने जी ले कोनो फायदे नहीं है तो मरना मादर जात, मर तू साले मर। भैया जी 1 मिनट, एक चीज दिखानी आप। क्या दिखाना है साला? क्या दिखाना? दिखा दिखा, क्या दिखाना भैया जी? क्या है रे? हाँ, कहाँ का चाबी है? इस सब घर के डुप्लीकेट चाबी है, जौन ताला चाहे तौन खोल सकते हैं। तुम्हारा मतलब बाबूजी की अलमारी का चाबी भी? भैया जी, अब तो आप बस सीमा कुमारी का सपना देखिए। कुबेर का खजाना हमारे हाथ में लग चुका है, बस अब मौके की देर है। चिरकुट साला, पहले क्या नहीं बताया रे? अरे मेरे राजा, ये किया है ना रज्जन का चेला बनने वाला काम। शाबाश शाबाश। नहीं, लड़का सबको को वहाँ रहे। ठीक, प्रणाम भैया। बाद में फोन करते हैं। क्या बात है जयसवाल, अब क्या तकलीफ है तुमको? हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा, और क्या तकलीफ हो सकती है हमको? अरे हम तो बहुत समझाए, एक दिन का बात है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बेटा अपने आप घर आ जाएगा। बाबा, बुधिया का मुंह हमसे देखा नहीं था, रो रो कर उसकी आंखें फूल गई। हमरा वोट निशा जी को ही जाएगा, हम पर भरोसा रखिए। अरे भरोसा तो तुमको भी रखना चाहिए हम पर। हम बोल दिए तो बोल दिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा।
काका, व्यापारी संघ के पास कितना काला पैसा होगा? कोनो गिनती है क्या? आज तक व्यापारी संघ को बब्बन लाल का सपोर्ट था। सब चोर है साला, पूरा पैसा बचा जाता है, ऊपर से काला बाजारी, अनर्थ मचा रखा है। क्या सोचने लग गए? काका, अब इन सब का काला पैसा हमारे काम आएगा। आज शुरुआत होगा जायसवाल से। जायसवाल को उसका बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन उसको इसका कीमत चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। ये गरीब जनता का पैसा है, उसी के काम आएगा। माँ कहा करती थी, ताकत से धन कमाया जा सकता है, जस नहीं। हम बल से धन कमाएंगे और धन से जस। विजय, हम लोग गरीब लोग का मदद तो ऐसे भी करते रहे हैं। हमारे हिसाब से इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं काका, हम लोग बस उसी गरीब सबका मदद करते हैं जो हम लोग के पास आता है। इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग है जिसको देखने वाला कोई नहीं। काका, भूख और गरीबी ने सबको इतना तोड़ दिया है कि वो सब अपना जवान बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाता है। पढ़ने खेलने का उम्र में बच्चा सबका पेट का भूख मिटाने के लिए उससे होटल में जूठा साफ करवाता है। काका, इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग हैं जिसको एक पक्का रोटी तक नसीब नहीं है। बहुत ऐसा अमीर रईस ज्यादा सब है जो रोज साला नोटे के गड्डी पर सोता है। काका, हम वैसे सेठ साहूकार सबसे पैसा लेके गरीब गुरबा को 2 वक्त का रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए मड़ैया देना चाहते हैं। बात तो बढ़िया है। काका, इससे हमको ही फायदा होगा कि वो गरीब एक दिन हमारा ताकत बनेगा। अब वक्त जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर हमारी रक्षा भी करेगा। अच्छा, तुम ये काहे भूल रहे हो कि इस देश में कानून नाम का भी कोई चीज है, और कानून तुमको ऐसे अपना मनमानी नहीं करने दे। अरे काका, कौन कानून का बात कर रहे हैं? रोज यहाँ बैठे चाहिए। विजय, हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाकी ये बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को कल के वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग की तैयारी में कोई कोर कसर ना रह जाए। निशा को जिताना है ना? नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली।